गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अब तक जिस टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं वो टॉपिक है कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता। पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता क्या है और किन व्यक्तियों में अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती है, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। साथ ही एवियस या माइनर पर्सन, उसकी अनुबंध के स्थिति के बारे में क्या स्थिति है उसका भी हम अध्ययन कर चुके हैं कि एवियस जो है वो कौन व्यक्ति है और एवियस जो है वो उसे अनुबंध करने से वंचित क्यों रखा गया है, उसके पीछे क्या फिलॉसफी है, इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम ये देखेंगे कि एवियस के संबंध द्वारा किए गए ठहरावों के संबंध में क्या नियम या प्रावधान रखे गए हैं या एवियस के साथ अनुबंध करते समय हमें किन किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात, एवियस के द्वारा किया गया ठहराव राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इट इज़ वॉइड। एवियस के साथ किया गया ठहराव शुरू से ही व्यर्थ होता है, इसलिए इस नियम को हमें ध्यान रखना चाहिए। ये व्यर्थ नहीं होता है बल्कि व्यर्थ होता है, और जो कोई भी व्यक्ति एवियस के साथ एग्रीमेंट करता है तो इस नियम को उसे ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात, वचन ग्रहीता अथवा लाभ की स्थिति में एवियस द्वारा अनुबंध को प्रवर्तित करवाया जा सकता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यदि कोई ऐसा एग्रीमेंटल एवियस ने कर रखा है जिसको पूरा करवाने से वो बेनिफिट की स्थिति में है, लाभ की स्थिति में है, तो ऐसी दशा में एवियस जो है न्यायालय से प्रार्थना कर दूसरे पक्षकार के विरुद्ध अनुबंध को लागू करवा सकता है या परिवर्तित करा सकता है। किंतु एवियस को ऐसे अनुबंध को परिवर्तित करवाने का अधिकार तभी मिलता है जब उसने अनुबंध के अधीन अपनी ओर से संपूर्ण प्रतिफल दे दिया हो और किसी भी प्रकार का वचन पूरा करना उसके द्वारा शेष नहीं हो। अगर ऐसी स्थिति है तो एवियस कानूनी मदद लेकर उसके द्वारा किए गए एग्रीमेंट को सामने वाले व्यक्ति से पूरा करवा सकता है। नंबर 3, रेस्टिट्यूशन या कंपनसेशन के बारे में है, प्रत्यास्थापना या क्षतिपूर्ति के बारे में। प्रत्यास्थापना का मतलब क्या है? प्रत्यास्थापना का मतलब है ठहराव के अंतर्गत जो भी लाभ प्राप्त किए गए हैं या जो प्रतिफल लिए गए हैं उनको वापस लौटा देना और पक्षकारों के द्वारा वापस ठहराव से पहले की स्थिति में आ जाना, इसको हम रेस्टिट्यूशन या प्रत्यास्थापना बोलते हैं। तो एवियस के ठहरावों पर भी प्रत्यास्थापना का सिद्धांत लागू किया जाता है। यदि किसी एवियस ने ठहराव के अंतर्गत दूसरे पक्षकार से कोई लाभ प्राप्त कर लिया है, कोई एडवांस पैसा ले लिया है या प्रतिफल प्राप्त कर लिया है, तो न्यायालय अनुबंध को निरस्त करते समय एवियस को ये दे सकता है कि ये सभी लाभ जो है वो वापस दे दें। तो प्रत्यास्थापना का अधिकार एवियस द्वारा किए गए ठहरावों पर भी लागू होता है। इसी तरह से चौथी बात जो हम इसके बारे में नियम जो बता सकते हैं वो है नो पॉसिबिलिटी ऑफ रेटिफिकेशन, पुष्टिकरण संभव नहीं। रेटिफिकेशन या पुष्टिकरण से क्या मतलब है? इसका मतलब है एक एवियस व्यक्ति वयस्क हो जाने के बाद अपने एवियस्कता काल में किए गए ठहरावों की पुष्टि नहीं कर सकता है, क्योंकि एवियस्कता काल में जो भी ठहराव किए जाते हैं वो पूर्णतया व्यर्थ होते हैं और
किसी भी पूर्णतः व्यर्थ ठहराव का पुष्टिकरण नहीं किया जा सकता। तो अगर कोई अवयस्क ये कहता है कि भाई मैं अवयस्क हो गया हूँ, मैं जो अब इस अनुबंध को लागू और एग्रीमेंट को लागू करवाना चाहता हूँ, चूँकि अवयस्कता काल में किया गया ठहराव व्यर्थ होता है और व्यर्थ ठहराव को किसी भी हालत में उसका पुष्टिकरण नहीं किया सकता, इसलिए अवयस्क भी ये अधिकार नहीं रखता है। आज के लिए हम इतना ही बात रखेंगे। कुछ और बातें, कुछ नियम इसमें जो दिए गए हैं उनको हम कंटिन्यू सेकंड पार्ट में नेक्स्ट पीरियड में लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।